मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुरुवार को श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा होटल लेमन ट्री में बिजनेस एसोसिएट्स मीट आयोजित की गई। इस मीट में न सिर्फ इंदौर बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों से भी इन्वेस्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस एसोसिएट्स शामिल हुए। इस दौरान कंपनी के जोनल बिजनेस हेड सचिन सिंह शेखावत, स्टेट बिजनेस मैनेजर कपिल देव प्रसाद और डीएस चौहान मौजूद रहे। कंपनी के उच्च प्रबंधन ने करीब 200 बिजनेस एसोसिएट्स को बताया कि कंपनी मध्य प्रदेश में पिछले 45 सालों से किस तरह से काम कर रही है और लगातार कंपनी प्रगति के नए आयामों को छू रही है। कंपनी के उच्च प्रबंधन ने मीट में मौजूद इन्वेस्टर्स को बताया कि वो इन्वेस्टर के तौर पर कंपनी के साथ जुड़कर बेहतर तरीके से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कंपनी के जोनल बिजनेस हेड सचिन सिंह शेखावत ने बताया कि कोविड-19 के बाद कंपनी आने वाले 3 माह के लिए अलग अलग प्लान के साथ अपने द्वारा स्थापित किए गए मार्केट में उतर रही है। उन्होंने बताया कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड प्रदेश भर में यूज्ड व्हीकल फाइनेंस के मार्केट में लीडिंग कंपनी है। वहीं वर्तमान में सरकारी प्रयासों के जरिए कंपनी अगली तिमाही में 20 से 25% तक बिजनेस ग्रोथ करेगी। शेखावत ने बताया कि प्रदेश में 250 स्थानों में से 200 रूरल लोकेशन पर कंपनी का फोकस है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना काल और लॉकडाउन के दौर में कंपनी ने अपने ग्राहकों के प्रति बेहतर नजरिया रखा और उनकी दुविधाओं को दूर करने के साथ ही उनकी मदद के प्रयास भी किए हैं। इसी का परिणाम है कि कंपनी निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में बेहतर ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने जा रही है। इधर कंपनी की भावी योजनाओं ने इन्वेस्टर को भी प्रभावित किया और माना जा सकता है कि आज हुई मीटिंग के बाद बड़ी संख्या में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ और भी नए अनुभवी इन्वेस्टर जुड़ सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी विगत 45 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। हम लोग यूज़ कमर्शियल व्हीकल में लीडिंग फाइनेंसर है हाई यील्ड मार्केट में। और अभी कंपनी का आफ्टर कोविड वी हैव सम प्लान, जैसा रूरल मार्केट में ग्रोथ आया है, इकोनॉमी में जैसा न्यू लॉस और नो न्यू बिल्स फार्मिंग हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो वी फील कि आने वाले समय में एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाला है जहाँ पे हमको और लेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और मार्केट में हम तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। सो कंपनी के कुछ प्लान्स हैं, आने वाले क्वार्टर्स में हम 20-25% का ग्रोथ लेके चल रहे हैं। उस चीज़ को लेके थोड़ा हम लोगों ने आज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रखा है। बिजनेस एसोसिएट मीट्स है जहाँ पे लीडिंग जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डीलिंग करते हैं उन लोगों को आज हमने लोगों ने 200 लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो मार्केट में एफडी, आरडी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करते हैं उन लोगों के साथ एक गैदरिंग रखा है, गेट टुगेदर। सो उन लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं अपने प्लान, किस तरीके से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी विगत 45 वर्षों में यहाँ पे पहुँचा है और लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी व्हीकल फाइनेंस में बना है। उन लोगों के साथ में हम हमारा कॉम्पिटिटिव ग्रोथ शेयर करना चाहते हैं, किस तरीके से विगत 45 वर्षों में श्रीराम का हिस्ट्री रहा है, कैसा हमारा एक्सपांशन हुआ है, कैसा हमारा मार्केट पोटेंशियल हमको नज़र आता है आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य व्हीकल फाइनेंसिंग को लेके, और उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की क्या भूमिका रहेगी उसको लेके हम हमारे इन्वेस्टर्स को ब्रीफिंग करना चाहते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड बिजनेस है हमारे पास में। इसमें अगर हम बोलेंगे कि हम लोग जिस तरीके से डीलिंग करते हैं, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में डीलिंग करते हैं, ट्रैक्टर्स में डील करते हैं, यूज कार्स में फाइनेंसिंग करते हैं। सो रूरल इकोनॉमी में वी डोंट फील एनी कोविड इफेक्ट या एनी कोविड इफेक्ट वी कैन से। थोड़ा बिजनेस एक्टिविटी में इफेक्ट आया है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इफेक्ट आया है। सो अर्बन एरियाज़ में थोड़ा इफेक्ट 10% वी कैन फील कि जहाँ थोड़ा 10% मार्केट में फ़र्क आया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी थोड़ा हम लोग रिलेशनशिप मॉडल पे वर्क करते हैं। जिन कस्टमर हमारे साथ, जिन कस्टमर्स का एक लोन के थ्रू हमारा एक रिश्ता है, नया संबंध का शुरुआत होता है, हम उनको सपोज़ 3 साल का टेन्योर है लोन, उस 3 साल के टेन्योर में हम उनको मेन लोन के साथ में और चीज़ें मुहैया कराते हैं, जैसे टायर लोन, उनको पर्सनल लोन, उनको व्हीकल एक्सीडेंट लोन, साथ में हम लोग उनको ईंधन फाइनेंस का सुविधा भी हमारे यहाँ है। जैसे आप लोग जानते होंगे आज ईंधन का रेट भी 90 रुपये के आसपास हो गया है, डीजल पेट्रोल। वहाँ एक ट्रक का EMI 60,000 आता है, बाकी उसको ईंधन की खपत 3 गुना लगती है। एक ट्रक जो लॉन्ग रूट पे चलता है उसको EMI का 3 गुना डीजल ईंधन के रूप में देना पड़ता है। हम वो ईंधन सुविधा भी ईंधन फाइनेंस करते हैं।